जब नीम करोली बाबा सुधीर मुखर्जी यानी दादा के घर आ गए और बोले कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, लेकिन दादा तो खुद ही अपने मामा के मकान में रहते थे और वो भी बहुत छोटा था। इसके बाद बाबा की कुछ ऐसी लीला हुई कि दादा का खुद का अपना मकान बनकर तैयार हो गया। कैसे, आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र जगराम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुधीर मुखर्जी यानी दादा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे। जब नीम करोली बाबा का दादा के घर आना जाना शुरू हो गया तो वहां बाबा के भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। उन्हीं भक्तों में एक केहर सिंह भी थे जो आबकारी आयुक्त और विभागाध्यक्ष थे। वो बाबा के प्रियतम भक्तों में से एक थे। कुछ समय बाद दादा और केहर सिंह की आपस में अच्छी जान पहचान भी हो गई थी। बाबा का लगभग हर 3-4 महीने बाद दादा के घर आना जाना लगा रहता था। जब वे तीसरी बार आए तो उन्होंने दादा से अपना मकान बनाने की बात की, क्योंकि जिस मकान में वे लोग रहते थे वो ना तो सुविधाजनक था और ना ही इतना बड़ा कि उनकी जरूरतों को पूरा कर पाता। वो उनके मामा का मकान था और वहां रहते हुए उन्हें 10 साल हो भी गए थे। जब बाबा वहां आते तो बड़ी असुविधा होती थी। एक दिन बाबा बोले, तुम्हें जल्दी ही ये मकान छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कहां जाओगे? इस बारे में कुछ सोचा है? क्योंकि मामा को मकान की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जल्दी ही तुमसे मकान खाली करने के लिए कहा जाएगा। सुधीर मुखर्जी ने बाबा से कहा कि हमें तो इसकी कोई जानकारी नहीं है बाबा, फिर हम अपना मकान कैसे बनवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो जमीन भी नहीं है। बाबा बोले, तुम्हें जमीन मिलेगी। दादा को इस पर विश्वास नहीं हो पा रहा था, लेकिन दादा के परिवार के लिए यह बड़े ही अचंभे की बात थी कि 2 महीने के भीतर ही सचमुच जमीन खरीद ली गई। जमीन खरीदने के 1-2 महीने बाद जब बाबा आए तो उन्होंने पूछा, तुमने जमीन खरीद ली? हाँ बाबा। सुधीर मुखर्जी बोले, अब तो तुम्हारे पास जमीन भी है, हैं? सुधीर मुखर्जी से बाबा ने कहा, अब तुम मकान बनाओ। सुधीर मुखर्जी जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि मकान बनवाने के लिए ना तो उनके पास पैसा था और ना ही अनुभव, और छप्पर फाड़कर भगवान दे भी देता तो मकान बनवाने संबंधी कोई जानकारी नहीं थी। इसके 3-4 महीने बाद बाबा फिर से आए और बोले, क्या मकान बन गया? दादा ने कहा, नहीं बाबा। बाबा सुधीर मुखर्जी की पत्नी से बोले, कमला, तुम मकान बनाओ। इस घटना के 3-4 महीने बाद बाबा का फिर आना हुआ और आते ही बोले, क्या तुमने अपना मकान बना लिया? सुधीर दादा चुप रहे। बाबा बोले, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस शुरू करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लेकिन सुधीर दादा इस पर विश्वास नहीं कर पाए। बाबा लगातार सुधीर दादा से मकान बनाने की बात करते रहे, लेकिन वे लोग इस बात की अहमियत को नहीं समझ पाए और मामा के उस मकान में उन्हें कितनी परेशानियां हो रही थी, फिर भी मकान बनाने के बारे में ना तो कोशिश की और ना ही गंभीरता से विचार किया। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही उनके मामा की एक रिश्तेदार 80 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला उनके साथ रहने के लिए आ गई। एक तो मकान पहले ही बहुत छोटा था, ऊपर से वो वृद्ध महिला भी आ गई। उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जगह भी कम थी और साथ साथ वो वृद्ध महिला सबकी शिकायत करती थी और कुड़ती भी रहती थी। और जब बाबा वहां आते तो उस वृद्धा को लगता था कि सब कुछ बाबा की सब सेवा में लग रहते हैं बाबा की, मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता। एक दिन बाबा ने सुधीर मुखर्जी से पूछा, तुमने क्या सोचा, अब क्या करने जा रहे हो? दादा ने कहा कि इस महिला को मामा के पास वापस भेज देंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे मामा तुमसे मकान खाली करने की बात कहेंगे, इसलिए मैं तुमसे कहता था कि अपना मकान बना लो। सुधीर मुखर्जी की दीदी बोली, बाबा ये सब हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना तो हमारे पास पैसा है और ना ही मकान की कोई जानकारी। बाबा बोले, मकान बनेगा और जल्दी ही बनेगा, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर बाबा वहां से चले गए। इसके बाद घटना चक्र तेजी से चलने लगा। बाबा के जाने के कुछ दिन बाद ही उस वृद्ध महिला को वापस मामा के पास भेज दिया। उसने मामा से उनकी तरह तरह की शिकायतें की और परिणाम यह हुआ कि मामा ने उन्हें एक चिट्ठी लिखकर कह दिया कि अपने लिए कोई दूसरा मकान ढूंढ लो। हम सभी को इससे बहुत बड़ा धक्का लगा और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि बाबा ने हमें इस बारे में पहले ही आगाह कर दिया था। दादा को लगने लगा कि बाबा वाकई अंतर्यामी है, जो सब कुछ पहले से ही जानते हैं और अपने भक्त की कितनी चिंता करते हैं। सर्दियों के दिन थे। सन 1957 के दिसंबर महीने के अंत में एक दिन मेरा एक मित्र आया और बोला, देखो सुधीर, मुझे मालूम है कि पैसे की तंगी के कारण तुम अपना मकान नहीं बना सकते, इसलिए मैंने एक बुजुर्ग इंजीनियर ठेकेदार से बात की है।
वो तुम्हारा मकान बनाने के लिए राजी हो गया है। बस तुम उसे शुरुआत में थोड़ा सा पैसा दे देना और वो तुम्हारा मकान तैयार कर देगा और तुम उसे धीरे धीरे करके कुछ सालों में उसका पैसा लौटा देना। इसके बाद दादा ने बड़ी मुश्किल से उधार लेकर कुछ पैसे इकट्ठे किए और ठेकेदार को दे दिए। वो ठेकेदार अग्रवाल साहब एक रिटायर्ड इंजीनियर थे और बड़े ही नेक और मददगार इंसान थे। वे उनकी हर संभव सहायता करने को तैयार थे। सुधीर मुखर्जी की माँ बोली दादा से, देखो बाबा जी कैसे तुम्हारी मदद कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की कृपा का फल है कि तुम अपना मकान बनाने जा रहे हो। इसके कुछ महीने बाद सुधीर दादा का मकान बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ दो बातें हैं। एक तो ये कि नीम करोली बाबा सुधीर मुखर्जी को बार बार यही कहते थे कि तुम अपना मकान बनाने की कोशिश तो करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और दूसरी ये कि अगर संत की कृपा हो जाए तो मुश्किल से मुश्किल चीज भी आसान हो जाती है। श्री श्री नीम करोली बाबा की कृपा से बना सुधीर मुखर्जी का वो मकान आज भी प्रयागराज के एरनगंज में चर्च रोड पर बिल्कुल वैसा का वैसा ही मौजूद है। यहाँ तक कि उस मकान की सीढ़ियों पर नीम करोली बाबा के श्री चरणों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। भक्त वहां जाकर नमन करते हैं और बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। अब मैं आप लोगों से आज्ञा लूंगा, फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।